अस्सलामुअलैकुम, आई एम स्पेशलिस्ट एंड मैसेज। कैसे हैं आप सब तमाम लोग? खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ग्रेवेबिनेन इंजेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जिनका प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ चल रहा है और वो बहुत खुश भी हैं और बहुत परेशान भी। परेशान क्यों हैं कि देखें, एक तो गुड न्यूज़ है कि वाओ, हाँ भी यार जो है आज हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और बहुत अच्छा फीलिंग है। सबसे पहले तो आप तो तमाम लोगों को मुबारकबाद जिनका आज फर्स्ट मंथ है और वो वीडियो देख रहे हैं। दूसरी ये कि इस इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर डॉक्टर्स इसको किसी को 4 इंजेक्शन लिख कर दे देते हैं, किसी को 6। क्या ये लगवाने चाहिए? हालांकि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि नहीं, कोई जो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इससे गर्म होती हैं और मिसकैरेज हो जाते हैं। दूसरा ये बात जो है बहुत ज़्यादा फैलती है कि ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, बच्चे पे असर पड़ता है। तीसरा ये बात है कि फ़र्स्ट मंथ में हम दवाइयाँ ले लेंगे तो आगे बच्चे की ग्रोथ कैसे चलेगी। ये सारे सवाल आते हैं माँ के जहन में भी और लोग भी डाल देते हैं, ठीक है। ख़ासकर वो लोग ज़रूर डालते हैं जो पुरानी ख़ातून हैं, वालदेन हैं हमारे, स्पेशली मदर्स हैं, सास हैं। वो क्या करती हैं कि वो केयर करती हैं हमारी। वो इसलिए कहती हैं कि भाई हमारे ज़माने में नहीं होता। देखिए, आपके ज़माने में मिलावट कम थी। मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं थी, सही थी लेकिन कम थी या ना होने के बराबर। लेकिन आज मिलावट बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्रोटेक्शंस के लिए कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें ये वाला इंजेक्शन भी ग्रेविनेन मौजूद है। अब इस इंजेक्शन में क्या होता है कि इसको इसलिए दिया जाता है, पहले हम इसकी तशरीह कर लेते हैं। इसको इसलिए दिया जाता है ताकि जो मिसकैरेज, अल्लाह माफ़ करे, अगर होना के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्या क्यों होने के चांसेस होते हैं? बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर मिसकैरेज से बचना है तो हम ये इंजेक्शन दे देते हैं कि चलें आप ये लगवाना शुरू करें, एटलीस्ट 4 लगवा लीजिए। इससे जो है प्रोटेक्शन रहेगी, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और बच्चे के जो ग्रोथ है वो भी चलती रहेगी और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये इसलिए देते हैं। अब सवाल ये है कि इन्हें लगाना चाहिए कि नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर डॉक्टर ने आपको कहा है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि 1 साल से ऊपर होके औलाद हो रही है, फ़ौरन औलाद नहीं हुई, वेट आपका ज़्यादा है, एज आपकी ज़्यादा है, हस्बैंड की एज बहुत ज़्यादा है, आपकी एज कम है, हस्बैंड की ज़्यादा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर के ख़िलाफ़ या अलग है, हो रही है, तो आप ये इंजेक्शन लगवा सकती हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी सही उम्र में शादी हुई, आपके हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हैं, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छी हैं, आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए पहले कभी, मींस कि शादी से पहले भी पीरियड्स ठीक थे, शादी के बाद ही पीरियड्स ठीक है, और अचानक से गुड न्यूज़ हो गई, तो इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक हैं। आपकी ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, बस आपकी ग़िज़ा अच्छी है, आपको कोई आर्टिफिशियल हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग़िज़ा अच्छी है, आपको किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको कह रही हूँ। आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो लेगा आपसे 1000 रुपये फ़ीस। अब 1000 रुपये फ़ीस ले तो क्या आपको खाली दे देंगे? वो खाली पर्चे पे अपने साइन करके दे देंगे? उन्हें कुछ तो लिख कर देना है ना। फिर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ये मेडिसिन लिख देते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें हैं। और भी मेडिसिन है, पैनाडोल दे दी, ये दे दी, वो दे दी, 4-5 मेडिसिन उठा के दे दी, फॉलिक एसिड डाल दी इसके अंदर, देते हैं कि अगर लड़की खाना नहीं खा रही टाइम पे तो ये हमारी मेडिसिन खाए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, फुल्ली ऑनेस्टली बात करूँगी मैं आपसे। मुझे इसमें कोई बताने में फ़ायदा नहीं है या मेरा अपना कोई मुफाद नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे। मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँगी, अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी है मत लें दवाइयाँ। अगर नहीं, आपको पता है कि आप सुस्त हैं, आप खाना टाइम पे नहीं खाएंगी, या आप इस तरह से बदपरहेज़ी करेंगी या कुछ भी वॉटेवर, तो ले लें, खाएं गोलियाँ। 10 खाएं मेरी तरफ से, बल्कि डॉक्टर की तरफ से भी आप 10-12 खाएं। मेरा तो माइक ही हिल गया गुस्से में। तो बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी ख्याल खुद रखना है। ज़्यादा ज़्यादा खाएं, अच्छा अच्छा खाएं, इंशाल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आएगी। अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा बात हो जाती हूँ मैं। असल में आप लोगों को अपनी बहनें समझती हूँ तो मैं डांट भी देती हूँ, इसलिए आप लोगों का कब अक्सर ऐसा होता है। मुझे ऐसी आ गई बात, याद आ गई, अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी लड़कियों को ना, जब मुझे गुस्सा आता है सुनती नहीं है, डांट देती हूँ। मैं कहती हूँ आपको समझ नहीं आ रही, हम आपको कब से समझा रहे हैं। तो ये मेरी मोहब्बत है, ये प्यार है, डांटना नहीं होता। ये अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो को लाइक ज़रूर किया। बड़ी खुशी खुशी बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि आप प्रेग्नेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये इंजेक्शन लगवाना चाह रही हैं या आप रिश्तेदारों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।